महादेव के प्रिय पुत्र गजानन के चरणों में कोटि सा प्रणाम है। उनसे प्रार्थना है कि हमारा यह अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। बुद्धि की दात्री माँ सरस्वती के चरणों में कोटि सा नमन है और प्रार्थना है कि माँ हम सभी लोगों का विवेक सदैव अध्यात्म की तरफ बना रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन है और प्रार्थना है कि भगवान आप रामचरित सुनवे को रसिया, भगवान की कथा के प्रेमी हैं, तो हम सभी लोग जिस प्रकार से भी बन रहा है भगवान की गोद में बैठ कर के उनके गुणानुवाद गा रहे हैं। परमात्मा का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बरसता रहे, ऐसी श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है। कल की कथा में आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतमस्मनामि प्रियमात्मना। भगवान कहते कि गरुण प्राणी जो भी प्रेम पूर्वक मुझे वस्तु समर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो पुत्र अपने पिता के लिए दान दिलाता है अथवा देता है वह कभी उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक की यातना प्राप्त नहीं होती, मृत्यु काल में उसे यमदूतों का भय नहीं होता। आतुर काल में जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री प्रियजन दान नहीं देते उनके लिए पातक लगता है। इसलिए जितना बन सके अपने पितरों के लिए और मनुष्य को चाहिए कि वह दान करे। अब कथा की प्रस्तावना पर आते हैं। कथा का उद्देश्य है हमें अपने आप का ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं और कहां जाऊंगा, ये ज्ञान हो जाए। यह गरुड़ पुराण बता रहा है सबके लिए। यह प्राणी परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज गुण राशि, सहज सुख स्वरूप है। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, परमात्मा का अंश सब में विराजमान है। अपने कर्मों के फलस्वरूप कर्म बंधन में पड़कर हम अपने अंशी से पृथक हो गए, परमात्मा से दूर हो गए। और मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि हम परमात्मा तक पहुंच सकें। हमारे वेद शास्त्र पुराण पैसे कमाने के लिए निषिद्ध नहीं करते, खूब पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ, क्योंकि पुरुषार्थ है अर्थ धर्म काम मोक्ष। न्याय पूर्वक धन कमाओ, धर्म पूर्वक गृहस्थी चलाओ, धर्म पूर्वक आवश्यकताओं की पूर्ति करो, परंतु साथ साथ में मोक्ष का भी चिंतन करते चले। मोह सकल व्याधिन कर मूला ते पुण्य उपजय वसूला। जितनी भी व्याधि आ रही है मनुष्य जीवन में इन सब की जड़ है मोह। मोह
ने ऐसा फंसा दिया मनुष्य को, पैसे के मोह ने, लालच के मोह ने, सबसे ज्यादा यदि पागल बनाया है तो पैसे ने बना दिया। पैसे ने मनुष्य को पागल बना दिया, दिन रात पैसे के पीछे भटकता रहता है। लेकिन पैसा बहुत कुछ तो है, लेकिन सब कुछ नहीं। बहुत कुछ के बाद भी सब कुछ बचता है। जब शरीर में पीड़ा होती है, कोई रोग से या चोट से पीड़ा हुई, हम अस्पताल पहुंच गए, पैसे हमारे पास हैं, डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन त्वरित इलाज में वह पीड़ा दूर नहीं हो रही। डॉक्टर भी हार मान जाए और कह दे कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं आपकी सारी पीड़ा दूर करने का, लेकिन ईश्वर की इच्छा है, हम तो प्रयास कर सकते हैं, इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते, तो वहां फिर पैसा काम नहीं आएगा, वहां परमात्मा काम आएगा। अब पैसा दुर्घटना से नहीं बचा सकता, परमात्मा बचाएगा। हमारे पुण्य उस दुर्घटना से बचाएंगे। ये सब लोग कल सुन रहे थे कथा में कि पुण्य ही हमें संकट में साथ देने आ जाते हैं, उस संकट से हमें बचा लेते हैं। अब ईश्वर को समझना है। समझे कैसे परमात्मा को? ईश्वर अनुभूति का विषय है, ना तो उसका हम वर्णन कर सकते हैं। तो जब वर्णन नहीं हो सकता उसका, तो श्रवण क्या करेंगे? परमात्मा की अनुभूति होती। आप यूं समझ लो, हवा चल रही, महसूस हो रहा कि हाँ हवा है, वो चल भी रही, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। चल रही है, दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ही परमात्मा की अनुभूति होती है, वह है उसकी अनुभूति। समझ जाए ना बने बखाने, समझ तो सकते हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। एक गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत आए, रुक गए। 10, 20, 50 जो भी भगत लोग होते हैं वो उनके संत के पास आ गए। ग्राम के जो मुखिया थे लम्बादार, वे भी बैठ गए, सेवा की, उनकी स्वागत सत्कार किया संत का। सब लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज यदि आपका जो कथा भागवत जानत हो तो हम लोगों के लिए सुनाओ। संत जी बोले कि भाई कथा तो हम सुना सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त ये है कि आप लोगों को मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा तो कथा सुनाएंगे। सज्जनों ने सलाह कर ली कि ठीक है गुरु जी, हम लोग आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। वो संत बोले कि मैं सिर्फ एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर दे देना। बढ़िया पंडाल बना दिया गया, जो भी कथा की व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं कर ली। गांव में बुलौगा हो गया, सब लोग वहां पे इकट्ठे हो गए कथा सुनने। संत जी बैठ गए व्यास गद्दी पे। महात्मा बोले कि भाई मेरे शर्त के अनुसार सबसे पहले मैं एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर दे दो, कथा शुरू कर दूंगा। सब जने बोले गुरु जी बताओ क्या प्रश्न है। महात्मा बोले ईश्वर है अथवा नहीं है, सिर्फ एक प्रश्न। क्षमा करियो, हम कथा न करते। ग्राम के प्रधान बोले कि एक काम करो, कल फिर से बुलाओ गुरु जी को, आपकी अपन सब जाने कहते कि भगवान नहीं है, तो भी कथा सुना। चलो ठीक है।
दोबारा दूसरे दिन फिर बुलाया महात्मा जी को, व्यासपीठ पे बैठे, बोले गुरु जी आज हम लोग सब रात भर में विचार कर लिया आपके प्रश्न के उत्तर का, और आप पूछे हम बताएंगे। महात्मा जी बोले तो बताओ ईश्वर है अथवा नहीं? एक स्वर में सज्जनों ने कह दी कि नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। गुरु जी फिर उठे व्यासपीठ से, कहने लगे हाथ जोड़ के तो हम अब चले, अब तुम्हारे माने ही नहीं रहे कि भगवान है, तुम्हारे कह रहे भगवान नहीं है, तो फिर काय की कथा सुनाए, जब तुम्हारा मानवे ही तैयार नहीं है, कह रहे भगवान नहीं है। महात्मा जी चले गए। अब रात में लम्बादार जी तो फिर बैठक लगी कि ऐसा कौन सा उपाय है कि गुरु जी कथा सुना दी में। ग्राम के प्रधान बोले एक काम करो, कल सब जने इकट्ठे हो जाओ, और जैसे गुरु जी पूछा सो आधे जने कर जो के भगवान है और आधे जने कर जो भगवान नहीं है। कैसा नहीं भी कथा सुना रहे। हाँ, जब बढ़िया मार्ग अच्छा रास्ता बताया, फिर सब जने इकट्ठे हो गए, पंडाल में बैठ गए, व्यासपीठ पर महात्मा जी बैठ गए, बोले हाँ बताओ ईश्वर है अथवा नहीं है? आधे जने एक स्वर में कहने लगे है भगवान, आधे जने कहने लगे नहीं है भगवान। महात्मा जी कहने लगे एक काम करो, को कह रहो कि भगवान है, हाथ खड़ो उठाओ, तुमने हाथ उठाए, कहीं खड़े हो जाओ, भी खड़े हो गए। अब कहीं जा को कह रहो कि भगवान नहीं है, हाथ उठाओ, तो उनने उठाए, कहीं तुम्हारे बैठ ही रहो, सुबह बैठ ही रहे। अब एक काम करो, जो आदमी जाके रहे भगवान है, भी उनको समझा दो, जो भी कह रहे कि भगवान नहीं है, हमारी तो कभी जरूरत नहीं है। जो आदमी कह रहे कि भगवान है, वो जो कह रहे कि भगवान नहीं है, तो तुम उनके लाने समझा दो जो बैठे हैं। आप सबके मुंह उतर गए, क्या कमाल का बाबा आया हमारे गांव में। आखिरकार ग्राम के प्रधान मुखिया लम्बनदार हाथ जोड़ के कहने लगे गुरु जी, हम लोग इतने पहुंचे हुए प्राणी नहीं है कि आपकी पहेलियों को समझ सकें, आप ही सटीक उत्तर दे दो। बहुत गहराई की बात महात्मा जी ने बताई। बोले कि जो कह रहा है कि भगवान नहीं है, वो कुछ प्रयास में है भगवान को समझने की। उसके मन में ये चीज आ रही है कि हम भगवान को समझें। जो यह कह रहा है कि भगवान है, या तो उसको अनुभूति हुई है कि परमात्मा है, तब तो वो कह सकता है, बाकी वो वर्णन नहीं कर सकता। सारांश आया है इस दृष्टांत का, महात्मा जी कह रहे कि परमात्मा की हम अनुभूति कर सकते हैं। वह अनुभूति ना तो दिखती है, ना उसकी वाणी से हम वर्णन कर सकते हैं। उस आनंद की हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। जिसने मीठी खीर खाई है वह स्वयं उस स्वाद का अनुभव कर सकता है कि वह कितनी मिठास है। ऐसे ही परमात्मा को जो जानने लगा है, वह स्वयं उस परमात्मा के आनंद का अनुभव कर सकता है, उसको वर्णन नहीं कर सकता। ईश्वर अनुभूति का विषय। हवा चल रही है, देख नहीं रही, अनुभूति हो रही है, स्पर्श भी हो रहा है कि हाँ वायु है, ऑक्सीजन है। ऐसी परमात्मा। अब सब लोगों की श्रद्धा है, उत्साह है कि आज 8वां दिन है कथा का, निर्विघ्नता से कथा चल रही है। सब लोग बड़ी श्रद्धा और जिज्ञासा का भाव लेकर के कथाएं सुन रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष के थे गोवर्धन पर्वत उठाया, 1-2 दिन हुए, मैया यशोदा ने कहा कि थोड़ा थोड़ा सब लोग सहारा करो, सहयोग करो। सबने अपनी अपनी लाठी लगा ली। आप धीरे धीरे लोगों के मन में भ्रम होने लगा कि हम सब लोग मिल के हैं जो पहाड़ साधे गोवर्धन। भगवान समझ गए, बिल्कुल हल्को सो उनने अंगुली जिलाने हटाया तो सब लकड़ियां टूटने लगी।
सब लकड़ियां टूटने लगी, सब चिल्लाने लगे कन्हैया बचाओ बचाओ, वो तो गिर पड़ना गोवर्धन है। उनने अपनी अंगुली पर परमात्मा ने गोवर्धन को धारण कर लिया। 7 दिन हो गए गोवर्धन को धारण किए हुए। आखिर 7वें दिन जब बारिश बंद हो गई, इंद्र को अभी अपने अभिमान का पश्चाताप हो गया। ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ के पूछा कन्हैया सच बताओ, 7 दिन तक और 7 रात्रि तक तुम पर्वत को अपनी अंगुली पे उठाए रहे, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम में? कन्हैया बोले ब्रजवासियों से कि कछु माखन को बल बड़ो, माखन खाओ हमने, वो भी गाय का। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। कछु आप लोगों ने सहायता करी, लटेंगे लगाते। श्री राधे जी की कृपा से मैंने पर्वत लियो उठाए, श्रीयावर रामचंद्र की। कुछ माखन की शक्ति, कुछ आप लोगों का सहयोग और राधा रानी की कृपा, इन 3 कारण से मैंने पर्वत उठा लिया। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है, एक एक दिन के यजमान है तो कुछ उनका सहयोग, कुछ ग्रामवासियों का सहयोग, और सबसे ज्यादा परमात्मा हमारे राम जी सरकार का, उनकी कृपा है और सबका सहयोग है, तो हमारी यह कथा चल रही है। इसलिए परमात्मा से प्रीति करो, प्रेम करो भगवान से। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो कि भगवान आप हमारे हैं, मैं आपका हूं। सोते समय आंखें बंद कर लो, निष्किंचन भाव से, और भगवान से कहो कि प्रभु मैं आपको कभी ना भूलूं। हमारे जीवन में वो दिन ना आए कि हम आपको भूल जाएं। संसार में विपत्तियां तो बहुत हैं, बहुत कष्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति पता कौन है? सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना। इससे बड़ी विपत्ति नहीं। हनुमान जी राम जी सरकार से कहते हैं लंका से लौटे कि प्रभु सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनाई कहें भल दीन दयाला। बहुत विपत्ति में है प्रभु मैया जानकी। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीत। वेग चलिए प्रभु आनिए, भोज बल खल दल जी। निमिष कहलाता है जितनी हमने हमारी पलकों आंखों पे गिरती हैं और उठती हैं, उन पलक झपकने से भी कम का समय निमिष होता है। तो एक एक कल्प के समान एक निमिष मां जानकी जी का व्यतीत हो रहा है। हनुमान जी बोले आप जल्दी चलिए प्रभु, मैया को यहाँ लाइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आए ना, भर आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गतिकारी, सपने बूझिए विपत विकारी। कह रहे हैं सबसे बड़ी विपत्ति कौन है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न हो।
जानकी जी का दुख सुनकर के भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वहां भगवान ने एक गूढ़ बात कह दी, गहराई की। बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझी विपत की ताही। भगवान बोले हनुमान जी से कि जो मन से, वचन से, कर्म से मेरा हो चुका, उसको भी विपत्ति। हनुमान जी समझ गए, क्या चूक गए कहने में? नहीं नहीं, हनुमान जी बोले, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब समरण भजन ना होई। विपत्ति तो प्रभु वो है जिस समय मनुष्य आपको भूल जाए, आपका स्मरण ना हो, बस सबसे बड़ी विपत्ति। विपदा संतु नः शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भावतो दर्शनम यस्यात्, तत्पुनर्भव दर्शनम। भागवत जी माता कुंती के वचन। द्वारकाधीश से कुंती कह रही हैं, प्रभु आप हमें विपत्ति दो, हमें दुख दो। क्यों? क्योंकि जब जब हम पे विपत्ति आई, जब जब भी दुख आया, आप हमारे सामने आ गए। विपदा नैव विपदाम संपदो नैव संपदाम, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं, वह संपत्ति संपत्ति नहीं। कौन सी? जिस विपत्ति में जिस समय प्राणी परमात्मा को भूल जाए, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपद नारायण स्मृति। और सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? भगवान की याद बनी रहे, वो सच्ची संपत्ति है। कबीरदास जी कह रहे कि हमें वो सुख ही नहीं जाने जो सुख भगवान को बोलो देवे। सुख के माथे सिल परे, कह रहे पथरा पर जाए ऐसी सुख पे। कबीरदास जी, सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, पलहारी बा दुख की, पल पल नाम जपाए। मैं उस दुख की बलहारी जाऊं जो पल पल भगवान की याद दिलाए। तो कहने का आशय है कि यदि जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है तो यह विपत्ति है परमात्मा को भूल जाना। इसलिए भगवान से कहें कि प्रभु संसार की विपत्तियां आएंगी, निकल जाएंगी, समय विपरीत होगा तो अनुकूल भी हो जाएगा, लेकिन हम आपको भूले नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। बस यह चिंतन करते रहना सदा, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो कि हम भूल तो नहीं रहे भगवान को। संसार के सुखों में हम उस परमात्मा को तो नहीं भूल रहे। अब आते हैं मूल कथा में, क्योंकि आज लाइट समय थोड़ा ज्यादा हो गया, तब लाइट आई। और अभी जो पिछले दिनों से कथा कह रहे हैं, हमने पूर्व में अभी बताया था कि 7 दिन की योजना बना करके कथा शुरू की गई थी। फिर सब लोगों की जिज्ञासा हुई कि कथा आगे तक चलती रहे, पितृपक्ष तक। तो पहले हम 1 सप्ताह के हिसाब से कथा कर रहे थे, 2 अध्याय प्रतिदिन सुनाते थे, 16.5 अध्याय गरुड़ पुराण में। अब चूंकि समय ज्यादा है, कथा कम बची, इसलिए 1 अध्याय और आधा अध्याय के आसपास कथा सुनाते हैं। इसीलिए आप लोगों को कोई संवाद आ जाता है। यदि ठाकुर जी की इच्छा हुई, माँ सरस्वती यदि प्रेरणा करें, तो फिर भागवत जी का भी चरित्र सुना देते। जैसे कल विदुर जी की कथा सुनाई, अजामिल की कथा सुना चुके, रामचरितमानस के भी कुछ संवाद यदि माँ सरस्वती प्रेरणा देते हैं और ऐसा विषय आ जाता है तो वो भी सुना देते हैं, जैसा भी बन पड़ता है। क्योंकि अपने आप को विद्वान मानना तो हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी। वक्ता 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब वो विषय आ गया है तो भागवत का लेकिन बताए देते हैं
एक होता है धनार्थी, एक होता है नामार्थी, एक होता है कृष्णार्थी। हमें पैसा मिल जाए, कैसी कथा करें, लोगों की समझ में आए अथवा बिल्कुल मत आए, हमें तो अपना समय पूरा करना है 3 घंटे का, हमें पैसे से मतलब है, वो धनार्थी हो गया। एक होता है नामार्थी, खाली लोग प्रशंसा कर दें कि नहीं बहुत अच्छी कथा कर रहा है, ना हमें पैसा से मतलब है ना हमें ईश्वर से है, नाम हो जाए बहुत अच्छी कथा का आयोजन हुआ है। और एक होता है कृष्णार्थी, जिसके मन में श्रद्धा हो परमात्मा के प्रति कि परमात्मा हमें ना प्रशंसा चाहिए ना हमें धन चाहिए, बस हमें तो आपके गुणानुवाद करना है और प्रेम से करना है, हृदय से करना है। तो इस प्रकार की ये कथा चल रही है। भगवान कहते हैं गरुण से, पुत्रा पौत्रा सह भ्राता सगोत्रा सुरदस्तुवे यच्छन्ति न तुरे दानम ब्रह्म अघनास्ति न संशयम। परमात्मा ने हमें जन्म दिया और उसके साथ हमें संबंध बनाए, पुत्र का संबंध, पिता का संबंध, माता का, पत्नी का, मित्र का, भाई का, बहन का, ये संबंध बनाए। हम गृहस्थ धर्म में हैं, एक संबंधी होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि उनके निमित्त हम दान करें, धर्माचरण करें। आतुरकाल आ जाए, यदि मरण अवस्था में कोई प्राणी पड़ा है तो उसके पुत्रों का कर्तव्य उसके निमित्त है दान करें। भगवान बोले कहो गरुण जी अब तुम क्या सुनना चाहते हो। गरुण जी बोले प्रभु कथितम भवता सम्यक दानम आतुरकालिकम म्रियमाणस यत् कृत्यम तदिदानेमं वदं प्रभु। गरुण जी बोले प्रभु यदि मनुष्य की मृत्यु निकट आ जाए तो उसके लिए किस प्रकार का दान करना चाहिए वह हमें बताइए। इसको आतुरकाल दान कहते हैं। आतुरकाल भगवान बोले शृणुतार्थ प्रवक्ष्यामि देह त्याग तद्विधम मृतायेन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवा। जिस प्रकार से मनुष्य सद्गति प्राप्त करते हैं मरने के बाद, मैं बताता। प्राणी कर्म के बंधन से शरीर छोड़ता है। हम लोग 100 लिखवा के आए हैं यहाँ संसार में, साल लिखवा के नहीं ले आए कि हम 100 साल जी हैं कहीं, नहीं, 100 लिखवा के आए कि हम इतनी 100 परमात्मा ने हमें दी। अब जो 100 परमात्मा ने हमें दी है, जैसे उनकी गिनती पूरी हुई और यहां से चलने की तैयारी हो जाएगी। ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाएंगे। श्वासों की गति भी अलग अलग है, सोने में अलग है, बैठने में अलग, परमात्मा के चिंतन में अलग है। शास्त्रों में तो यहां तक बताया है कि जो समय हम भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में, भगवान के मंदिर में, तीर्थ स्थान में समय व्यतीत करते हैं, भी हमारी सांसें गिनी नहीं जाते, उतनी उम्र बढ़ जाती है। हमारे बब्बा जी हते, हमें अच्छे से ध्यान है, 50 वर्ष के आसपास हते, कि वे हमारी उम्र पूरी हो गई, कुंडली में हो गई, हम मन नहीं रहे, कुंडली में उम्र पूरी हो चुकी, कई जैसे ओकटो पेड़ो है ऐसे खड़े हैं। अब परमात्मा जाने क्यों खड़े करें। आपका समय ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में व्यतीत हुआ, भगवान के मंदिर में, तो भी सांसें आपकी उम्र से भी वर्षों से ज्यादा बढ़ गई। भगवान ने श्वासें दी हैं। एक वक्त तो यहां तक कहता है कि प्रभु श्वास श्वास प्रभु नाम स्मरती, एक पल भी प्रभु तुम्हें न विसरती।
एक एक श्वास परमात्मा के चिंतन में जाए, अनमोल है, हर एक श्वास अनमोल है। भगवान कहते हैं अपने कर्म के बंधन से श्वास की गति जैसे ही पूरी हुई और मनुष्य के शरीर में से प्राण निकल गए। यदि घर के लोगों को पता है घर में कोई वृद्ध हो गया, बिल्कुल मरण काल आ गया उसका, तो शोक नहीं करना चाहिए, ना रोना चाहिए, उसके मुक्ति के लिए दान आदि कर्म करना चाहिए। उसके हाथ से अन्नदान करा दें। ये कथा तो आप पहले सुन चुके हैं कल। तुलसी दल डाल दें, गंगा जल डाल दें, भगवान का नाम उसके कान में से, 10 अवतारों में से नाम किसी का भी ले लें, एक अवतार का, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। और अगर मरने वाला उसका कंठ अवरुद्ध नहीं हुआ, वो खाली वह गंगा कह दे तो उसका उद्धार हो जाएगा। भले ही वह विरक्ति में रहा, अगर वह कह दे कि मैंने संन्यास ले लिया तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। अकेला खाली कह दो कि हमने संन्यास ले लो। भगवान कहते हैं गरुण, सालक राम शिलायत्र पाप दोष भयापह तत्सन्निधान मरणानाम मुक्तिर्जंतु सुनिश्चिता। जिसके घर में सालक राम भगवान होंगे, उस घर में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति निश्चित है। सालक राम का बड़ा प्रभाव है। जिसके घर में तुलसी बेटा प्रस्थानम गृह यशा तिष्ठते तद ग्रहण तीर्थ रूपम ही नायांति किंकरम। जिसके घर में तुलसी का पौधा लगा, बड़े ध्यान से सुनना। अब अच्छी अच्छी कथा है, सत्कर्मों की, हम लोग प्राप्त ना हो, कैसे प्राप्त नहीं होगा, कैसे भगवान का वैकुंठ मिलेगा, वही कथा है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर पता है क्या है, तीर्थ है। यदि तुलसी का पेड़ लगा है आपके घर में तो वो घर नहीं है, वह तीर्थ है। विद्वानों ने तो यहाँ तक मत निकाल दिया कि सुंदरकांड में लिखा है कि भावन एक पुण्य दीक सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भिन्न इसलिए कह दिया कि वहां पे 9 तुलसी के वृंद था, तुलसी का वृक्ष लगा तभी विचरण किया, तो वो घर नहीं है, उसको भवन नहीं, और हरि मंदिर कह दिया। अलग अलग अपने मत बताते हैं विद्वान लोग। तो जिस घर में तुलसी का वृक्ष लगा है, तुलसी का पौधा है, वह घर तीर्थ है। भगवान कहते हैं गरुण, तुलसी के पत्ता शरीर में स्पर्श हो जाए और यदि आदमी के प्राण निकले तो सैकड़ों पापों से युक्त भी हो, फिर भी उसको यमराज नहीं देख सकते और उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर मरने वाले प्राणी के समीप में तिल और कुशा रख दिए जाएं तो पुत्रहीन भी हो तो भी निस्संदेह हुआ है भगवान के विष्णु लोक को जाता है। भगवान को इतने प्रिय है तिल और कुशा। दरबा विभूतिर मेतार्थ मम रोम समुद्भवा अतस्तत् स्पर्शा नाम स्वर्गम गच्छन्ति मानवा। भगवान कह रहे गरुण, मेरे रोम से कुशा की उत्पत्ति है और मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुए, इसलिए उनके स्पर्श करने से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कुशा के मूल में, कुशा की जड़ में ब्रह्मा जी, कुशा के मध्य में भगवान विष्णु और कुशा के अग्रभाग में भगवान शिव जी, या तीनों देवता निवास करते। कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये बार से नहीं होते। इनका बार बार उपयोग करने पर भी निर्माल्य नहीं होते। हाँ, कुशा कहाँ वासा निर्माल्य हो जाता है जो दोबारा उसको पूजा में नहीं लिया जाता। यदि पिंडदान में
या आप जल दे रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, उस समय जो कोसा रखते हैं, या पटा बैठा रहा उस समय कोसा, उसका विसर्जन कर दिया जाता है। पितृमुख अमावस्या के दिन नदी में विसर्जन कर दे, वो निर्माल्य हो जाता है। चिता की आग, अग्नि तो सब शुद्ध है, लेकिन चिता की आग यदि लग जाए तो फिर स्नान इसीलिए किए जाते हैं, उस चिता की आग से निर्माल्य हो जाता है मना। इनको दोबारा नहीं ले सकते। भगवान कहते गरुण, यदि घर में किसी मरणासन्न व्यक्ति है और उसके प्राण निकलने ही वाले हैं, तो जहां पे वह सो रहा है वहां पे गाय की गोबर से लीप दो तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब बताओ इतनी सरलता और का क्या है। गाय के गोबर से लीप दो जहां पे वह मरणासन्न व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये गाय का फल है। ऐसे ही नहीं परमात्मा आए गऊओं को चराने के लिए। 33 कोटि देवता गाय में निवास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी देवता गाय में विराजमान रहते हैं। भगवान कहते हैं कि बिना लिपी हुई भूमि पे राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत आदि प्रवेश कर सकते हैं। और यदि आप गाय के गोबर से घर मकान लीप रहे हैं तो वहां पे भूत प्रेत पिशाच जी नहीं आते। इसलिए गाय के गोबर से लीपने का विशेष महत्व है। आगे भगवान कहते कि गरुण, सालक राम शिला तो यम यह पिबेत बिंदु मात्र कम सर्व पाप निर्मुक्त वैकुंठ भुवनम ब्रजेत। देख लो सालक राम भगवान के चरणोदक का फल देख लो, चरणामृत लेने का। एक बूंद चरणामृत, एक बूंद, बूंद कितनी सी हो, जैसे मोती झरे उसके सोई का आ जाती, जैसे विवश की बूंद छड़ी लेता सुबह सुबह दुबा पे, उतनी बिंदु मात्र भी अगर हमारे अंदर चला जाए, खाली मुंह में चला जाए भगवान का चरणामृत, तो मुक्ति हो जाएगी और वह वैकुंठ हो जाएगा। अच्छा, भगवान को चरणोदक पिए से फायदा क्या है, भाभी सुन लो। मंत्र है चरणोदक को, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। किसी विद्वान ने भविष्यति भी लिखा है। भविष्यति माने भी होता है, नहीं होता, लेकिन भविष्यति है भविष्यकाल। संस्कृत में भविष्यति जो संस्कृत शब्द वो भविष्यकाल है। वो विद्यते है निश्चयवाचक, होता ही नहीं है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि माम एव प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे, जो केवल मुझे ही भजते हैं वो मेरी माया से तर जाते हैं। निश्चयवाचक शब्द है विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु नहीं होती, जो भी हमें व्याधि या बीमारी है भी भगवान दूर करते चरणोदक के से। आगे भगवान कहते हैं ततो गंगा जलम दद्यान महापातक नाशनम सर्व तीर्थ कृत स्नानम दान पुण्य भर प्रसाद। गंगा जल का पान करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते। 1000 चंद्रायण व्रत कर लो। चंद्रायण व्रत में चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से और पारण किया जाता है। तो 1000 चंद्रायण व्रत का जो फल होता है वो एक बूंद गंगा जल पीने से प्राप्त हो जाता है। इतना फल है गंगा जल पान करने का। जैसे अग्नि के संबंध से रुई तत्काल नष्ट हो जाती, वैसे गंगा जल के संबंध से पाप नष्ट हो जाते। भगवान कहते हैं कि गरुण, जो गंगा जी का पान करके, गंगा जल पान करके शरीर छोड़ता है वह हरि के धाम को जाता है। अन्य नदियां तो स्नान करने पर पवित्र करती हैं, परंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा नाम का कीर्तन करने से भी मुक्त कर देते हैं। दरस परस मज्जन रूपाना हरे पाप का वेद पुराण।
अरे गंगा जल ला में ले, मरते समय मुंह से निकल आए गंगा, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए संसार से यदि पार होना है तो गंगा जल पीना चाहिए। प्राण उत्क्रमण के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर गंगा जी का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। इसके बाद मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में कम से कम एक बार मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत की कथा सुने। जिंदगी में एक बार कम से कम हर मनुष्य को भागवत सुनना चाहिए, तब मोक्ष मिलेगा। श्लोक भी पढ़े दे रहे, ततो भागवतम किंचित शृणुयान मोक्षदायकम। श्लोक अर्धपादम वायोन्ते भागवतम पठेत न तस् पुनरावृत्ति ब्रह्म लोकात् कदाचन। भगवान कह रहे गरुण, जो प्राणी भागवत सुने तो अच्छा ही है, भागवत का एक श्लोक पढ़ ले या सुन ले, एक श्लोक भी नहीं तो एक श्लोक की पहली लाइन पढ़ लो या सुन लो। पहली लाइन भी नहीं पढ़ पाओ तो आधे श्लोक को भी आधी लाइन पढ़ लो तो भी उसका उद्धार हो जाएगा, वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मरण काल में यदि वेद के मंत्र इनके कानों में पड़ जाए तो निश्चित उनका उद्धार हो जाता है। और प्रत्येक प्राणी को, संसार में जन्म लेने वाले हर एक प्राणी को भगवान शिव जी अथवा भगवान विष्णु की स्तुति कर ले, उनका नाम ले ले तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। अब और विशेष बात सुन लो, पर नींद तो नहीं आ रही, नींद आत है, आत्मा सुख मिले तो नींद आत है। विशेष बात, ये कोई धर्मात्मा होते है, पुण्य आत्मा, और प्राण निकला तो कि प्राण कहां से निकला सुन लो। मुखम चा चक्षुषी नासे कर्णौ द्वाराणि सप्तचा एभ्य सुकृतिनो यान्ति योगिनः तालुरन्ध्रता। भगवान कह रहे गरुण, जो सत्पुरुष होते हैं उनके प्राण निकला था या तो मुंह से सुमोबा के रह जाए या आंखों से सो आंखें खुली रह जाए, समझ जो कि इनकी मुक्ति भाई है। अगर आंखें खुली रह गई तो समझ जाए कि सीधे वैकुंठ को गए। हाँ, पक्की बात है। आंखों से, मुंह से, दोनों नासिका से, नाक के दोनों छिद्रों से, कान से पुण्य आत्माओं के प्राण निकलते। वो जो योगी हैं उनके तालुरंध्र से, ब्रह्म रंध्र से निकल जाते योगियों के। और बाकी जो जितने भी अकाल मृत्यु वगैरह होती है उनके अधो गति पड़ती है उनकी, तो उनके जो नीचे की कर्म इंद्रियां हैं वहां से प्राण निकलते हैं। मलमूत्र निकल आया, ये सब कथा आप लोग सुन चुके हो कि जब यम के दूत आते हैं तो कैसी बीतत है आदमी पे। भगवान कह रहा है गरुण, प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पे काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। जैसो पेड़ों खड़ो पेड़ों काट दो सो गिर पड़ा, ऐसा ही जैसा ही वो परमात्मा रूपी वो अंश है वो निकला और फिर कुछ नहीं बचा। पिंजरा में से सूगा उड़ गया, खाली पिंजरा है, उसके अंदर जो तोता था वह तोड़ गया। प्राण निकल जाने के बाद शरीर चेष्टा शून्य घृणित दुर्गंध युक्त अस्पृश्य सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर से प्राणी पाप करता है, भगवान कह रहे हैं गरुण, जबकि पता है कि शरीर की 3 क्रियाएं होती, चौथी नहीं होती। 3 गतें होने हैं अपने शरीर की। तीर्धावस्था शरीर से क्रमी बेड भस्म रूपवत किम गर्भ क्रियते देह क्षण विध्वंसी निर्भय। भगवान ने कह रहे अपने मुंह से कि गरुण जी, या तो या इसमें कीड़े पड़ जाएंगे शरीर में, मर गया फेंक दो कीड़े पड़ जाएंगे, या जीव जंतु इसको खा के बेस्ता कर देंगे, पड़ा है शरीर, जीव जंतु खा जाएंगे, और या इसको जला दो तो भस्म बन जाएगा। बचती नहीं गति हो शरीर की।
चौथी गति तो होती नहीं। कहीं फेंक दो तो कीड़ा पड़ जाए या लड़क खा जाए, डाल दो जंगल में मरी शरीर को और जला दिया तो राख बन गया। 3 गति। अब बताओ इस शरीर की 3 गतियों, मनुष्य शरीर पे गर्व करता है कि हम ऐसा कोई नहीं है, हमारे आगे लग पूरा हो गया गर्व। कितने गहराई की बात है कि जिस शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे एक दिन, जिस दिन वह जीवात्मा निकल गया, फिर इस शरीर पे काय का घमंड करें कि हम सुंदर हैं, हम गोरे हैं, तुम काले हो, हमारी एक आंख है, तुम्हारी एक आंख है, हमारी दोनों हैं, तुम बहरे हो, तुम अंधे हो, तुम लूले लंगड़े हो, क्या हो, बताओ क्या क्या कहें। उसे तो बात भाई है दूध का दूध और पानी का पानी। चाहे पंडित हो या मूर्ख हो, स्त्री हो पुरुष हो, और तो ठीक कर्म की गति आप लोग यहां तक सोचो कि ठीक है, मान लो कि हम कर्म के अनुसार फल पा रहे, गर्भ में बच्चा नष्ट हो जाता है, जन्म लेते ही बच्चा नष्ट होता है, सिद्ध होता है कि इसका प्रारब्ध इसके साथ में है। बताओ है बच्चा क्या जाने, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु हो गई, या जन्म लिया कोई रोग से ग्रसित या जन्मांध हो गया, प्रारब्ध होता है। तो कहने का आशा है कि शरीर पे अभिमान मत करना चाहिए कि हम बहुत सुंदर हैं, या हम गोरे हैं, या हम बलवान हैं, पहलवान हुए तो ओके लाने भी आगे लगने, और बिल्कुल दुर्बल हुए सो भी आगे लगने, होने हैं भी कहते हैं जो सबकी होने सो भी अपने होने अलग से। अच्छा आज तक को बता दो कि कोई मार गया हो कि यार भी बहुत कई पहलवान है तो अब इन टांगे हो कि शरीर को तुम तो कहते हो पहलवान बनेगा। इन बातों को हृदय में धारण करना। एक नेताजी की मताई समाप्त हो गई, सो तो शोक सभा लगी थी, सब जने आ रहे थे, नेताजी को समझा रहे थे। एक मूर्ख पुत्र था, सो उसका पिता उस पुत्र को लेकर आया, सो हाथ मरोड़ के कहने लगो, देख बेटा ये समझा जात कछु सीख ले, अगर कोनो पे दुख पड़े तो कैसा समझाने। अब वो मूर्ख था, बड़े ध्यान से सुनने लगो का कह रहे, तो ब्यूरे कह रहे थे जब जो भी मिलने आए कि नेताजी आप दुख न मनाए, बहुत अच्छी थी आपकी माता, वो आपकी भी माता थी, हमारी भी माता, और हम सबकी माता थी, पूरे गांव की पूरे देश की माता थी, माँ थी, उनके लिए शोक मत करो, हमारी भी मताई, तुम्हारी पूरे गांव की मताई, ऐसे समझा दिया। अब वो मूर्ख पुत्र घर चला गया। अब वो मन में विचार लगाए कि कौन मर जा तो उसको हम समझा भी चले जाते, कैसा सुनने लगे। संजोग की बात के पहलवान की पत्नी समाप्त हो गई, जो पता लगो सो वो मूर्ख जल्दी पहुंचो कि यार हम समझाएं। तो पहले नंबर कूद के पहलवान जी के बगल में बैठ के, अरे पहलवान जी अब आप बिल्कुल दुख न मनाओ, आपकी पत्नी समाप्त हो गई तो क्या बात भाई, वे तो आपकी भी पत्नी हती, हमारी भी पत्नी हती, पूरे गांव की पत्नी, अब उनके लाने काय को दुख करने। अरे पहलवान दुख तो माए बोले हाड़ घोड़े इकट्ठे कर गए, उनकी कढ़ाई दूर गई, घरे भेज दो। कहने का मतलब है कि यथार्थ को पहले समझ लो, क्या यथार्थ सत्य है क्या। अनुकरण भी देखा देवी की भी करो तो ऐसा नहीं पहले के आदमी आप लोग के तो कि नकल करो, मनो अकल से करो। हम नकल तो करी लेकिन अकल से नहीं करी। भगवान कह रहे शरीर पे अभिमान मत करो, ये जाने वाला है। पंचभूत 5 भूतों में मिल जाते हैं, सीधी सीधी बात है। जल तत्व जल में मिल गया, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में, वायु वायु में, और अग्नि अग्नि। स्थिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अनघन शरीर। भगवान कहते हैं कि गरुण यह मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर के मन के कहने पे
और ऐसे ऐसे विषयों में फंस जाता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जीवन तो उसने बिगाड़ा और मृत्यु भी बिगाड़े। जीवन भर उसने विषयों का, कामनाओं का चिंतन किया और मृत्यु के समय उसे विषय ही याद आए। इतना काम हो गया, इतना बाकी रह गया, इतनी हमारी कामनाएं कोई पूर्ति हो गई और इतनी रह गई। इन्हीं में प्राणी जीवन भर लगा रहता है और अपना अंत बिगाड़ लेता है। इसलिए जीवन भी सुधारो और मृत्यु भी सुधारो। और कैसे सुधरेगी? परमात्मा का सतत चिंतन, अनन्य चिंतन भगवान का करते रहे तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा और मृत्यु भी सुधर जाएगी। और भगवान से प्रार्थना करना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवन सिवट हो, श्री गंगा जी मेरा सा बोला निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। और जब निकलने लगे प्राण, तो यदि हमने जीवन भर प्रयास किया है, उस समय भी हमारा भजन शक्ति बन के आ जाएगा। परमात्मा की चिंतन रूपी शक्ति लेके जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मुरली की धुन सुनाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी हरि मन में ये बसी हो, हरि मन में ये बसी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। द्वारकाधीश भगवान की
उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, उसकी नजर का प्रभाव, कृपामयी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती रहे। मां जानकी जी का विवाह हुआ, अयोध्या में आ गए। महाराज दशरथ जी के यहाँ की एक परंपरा होगी कि जब बहू घर में आती है तो सबसे पहले अपने हाथ से भोजन बना के सबको भोजन कराती। माँ जानकी जी ने बढ़िया भोजन बनाए, खीर बनाई, सब लोगों को परोसी अपने हाथ से। सब लोग भोजन करने बैठ गए। एक हवा का झोंका आया और एक तिनका उड़ करके वो दशरथ जी की खीर में गिर गया। जानकी जी दूर से देख रहे थे। उन्होंने उस तिनके पे दृष्टि डाली, तिनका जल के राख हो गया, पता ही नहीं चला कब राख हो गया, उस खीर में मिल गया। दशरथ जी ने उस लीला को समझ लिया कि मेरी बहू ने साक्षात जगत जननी है, अपनी दृष्टि डाली, वह तिनका जल के भस्म हो गया। भोजन कर लिए, उसके बाद बुलाया जानकी जी को। बोले पुत्री, तुम कोई साधारण बहू नहीं हो, तुम साक्षात जगत जननी हो, लेकिन मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। जानकी जी बोली, कहिए पिताजी, क्या चाहते हैं आप हमसे? दशरथ जी बोले कि जिस नजर से तुमने उस तिनके को देखा था जो मेरी खीर में गिर गया था, आज के बाद वह नजर किसी पे मत डालना, वह दृष्टि मत डालना, नहीं तो वो जल के भस्म हो जाएगा। रावण की दम हती, राम तो भजो। वहां लिखा है सुंदरकांड में, तरणधर ओट कहत बेदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। रावण कहता भी था कि अरे जानकी, तुम्हें इससे ऐसा कौन सा लगाव है तिनके से कि तिनका को हाथ में उठा तो फिर बात करती हो। बस जानकी जी जैसे देखना चाहे रावण की तरफ, उनको अपने ससुर जी दशरथ जी की बात याद आ जाए कि मैंने अपने ससुर जी को वचन दिया है कि मैं उस दृष्टि से अब किसी को नहीं देखूंगी। जिस नजर से उस तिनके को देखा जल की भस्म हो गया, नहीं तो रावण जल की भस्म राख हो जाता। गोस्वामी जी ने इसलिए संकेत किया है, तरणधार ओट कहत बेदे। बात नजर की हो रही थी, यदि हम भगवान की नजर में रहें, उनकी कृपा दृष्टि में रहें, तो सबसे ज्यादा लाभ है। अब भगवान कहते हैं कि गरुण, जिनके मुख में गंगा जल हो अथवा भगवान का सालग्राम का चरणामृत हो। अच्छा, चरणामृत की जहां तक सब लोग सुन भी चुके कि उसको जब लेते समय धरती पे नहीं गिराएं, नहीं तो एक बूंद भी गिर गया तो हनुमान जी अपने जीव से चाटते हैं, वो 2 समय लगता है। बहुत सावधानी से चरणोदक लें, उसका पान करें। तो सालग्राम भगवान का चरणामृत, तुलसी जी का पत्र अथवा गंगा जल की एक बूंद, ये यदि आपके मुंह में है और प्राण निकल गए तो निश्चय ही वह विमान में बैठ करके, सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र पहन के, सुंदर माला धारण करके, स्वर्ण और रत्न आदि की आवरणों से युक्त होकर के वैकुंठ लोक हो जाता है। कितनी सुविधा दे दी भगवान ने। गरुण म्रियमाण मतलब होता है जो व्यक्ति मरने ही वाला है, पड़ा है, बिल्कुल मृत्यु शैया पे। उसके निमित्त यदि पुत्र उसके हाथ से जो स्वर्ण इत्यादि या गौ या रतन जो भी दान दिलवा दे, ऐसा पुत्र महान है और वो पुत्र भी बंधन के योग्य होता है। देवता भी ऐसे पुत्र की प्रशंसा करते। पुत्र ना हो यदि कोई भाई बंधु मित्र गांव का अथवा राजा अथवा कोई ब्राह्मण यदि मरने वाले के निमित्त उसके हाथ में कोई दान करवा दे तो उसके लाने भी महान यश प्राप्त होता है करवाने वाले को। इसलिए कृपाता को त्याग करके
कंजूसी को त्याग करके और दान करवाना चाहिए। गरुड़ जी कहते कि प्रभु आपने दान का महत्व बतलाया, यदि किसी की संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, कोई दान करवाने वाला भी नहीं है, तो उसका उद्धार कैसे होगा? या जिसके पास दान देने को कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं गरुड़, ऐसे प्राणी या तो जो निसंतान है या जिनके पास कुछ नहीं, वे अपने जीवन में एक बार भागवत की कथा सुन लेंगे। इस संसार में सबसे बड़ा उपाय बतलाव है अपन औरों को, गया जी को श्राद्ध। अगर मुक्ति करने है अपने पितरों की तो गया श्राद्ध बताए। गोकर्ण जी गयाजू फिरे आए थे, पुष्कर फिरे आए थे, धुंधकारी पिलाने, पतो लगो कि हमारा वैद्य समाप्त होगा, है अकाल मौत हो गई। उसके बाद जब वापस आए तो ज्यों कहते हैं प्रेत बना रहा धुंधकारी। और धुंधकारी स्वयं कहता है गया श्राद्धम सतम कुर्यात् मुक्तिर में न भविष्यति, कि भैया आप कह रहे कि हम गयाजू हुआ है, एक नहीं 100 बेर गयाजू हुआ श्राद्ध करया मन हुआ, मुक्ति हो बीमारी नहीं। धुंधकारी कह रहा। ऐसे धुंधकारी जैसा प्रेत का भी यदि उद्धार हुआ तो भागवत जी से हुआ। दूसरी विद्वान ने एक बात और निकाली कि जब अपने शास्त्रों में लिखा है, देखो श्राद्ध पक्ष में लिखा, गरुड़ पुराण में भी ये कथा जहां तक 2 दिन 3 दिन बाद आएगी, गया श्राद्ध की कथा है गरुड़ पुराण में आएगी, आगे आएगी, कि यदि प्राणी गया में अकेलों को चरण पड़ जाए और पितरों की मुक्ति हो जाए, पिंडदान करो अथवा न करो, भगवान की इच्छा है, तुम्हारी सामर्थ्य है, अकेले आपका चरण पड़ जाए गयाजू में तो मुक्ति हो जाएगी पितरों की। इतना बड़ा फल है। गयासुर ने अपनी पीठ पे प्रेतशलाभ को बैठाया भगवान विष्णु के चरण। गयासुर नाम का एक दैत्य था, वो आगे कथा सुनाएंगे। तो जब इतना बड़ा प्रभाव है गयाजू का कि अकेले आपके चरण पड़ जाए और उद्धार हो जाए, है ऐसा क्या कारण था कि धुंधकारी की मुक्ति नहीं? तो विद्वानों ने इसका मार्ग निकाला है कि जो भी श्राद्ध करवा था सबसे पहले उनको गोत्र बुलवाओ जाते हैं, तो गोत्र बोलो। अब गोकर्ण स्वयं का गोत्र बोल रहे थे और अपने पिताजी आत्मदेव का। धुंधकारी इनके गोत्र को आए नहीं, वो तो माता ही की धुंधली की बहन को मोड़ आया है, आत्मदेव को तो आए नहीं, धुंधली को आए, बहन को गोत्र कछु और हुई के जी गोत्र बोलाते अपने पिताजी आत्मदेव को। आप वो तो भाई वही है कि तुम चिट्ठी लिख दो, आप जहां पता डरो है चिट्ठी को, चिट्ठी होता ये है, जहां का पता चिट्ठी पे लिखा है वहीं जाएगी। अब गलत पता लिख दिया, जाना था कनेरा में, उस चिट्ठी को पहुंच गई नरियाली, क्योंकि उसमें आपने पता लिख दिया नरियाली का। ऐसे ही धुंधकारी की मुक्ति नहीं हो पाई, क्योंकि उसने गोत्र उसका कुछ और था और गोकर्ण जी ने स्वयं के गोत्र से उसको पिंडदान किया, वो निरार्थक गया। जब विधिवत भागवत जी उस प्रेत का आवाहन किया, भागवत जी सप्ताह पारायण की, तो उसकी मुक्ति हो गई। भगवान कह रहे गरुड़, इसलिए अपने जीवन में एक बार भागवत सुन लो। स्वयं कराने की इच्छा नहीं है, जहां पे भागवत हो रही वहां जान के सुन लो। 7 दिन की कथा नियम बना लो कि 3 घंटे की कथा हम सुनेंगे, नियम बना लो तो फ्री में कथा भी मिल जाएगी और मोक्ष भी हो जाएगा। कृपणता का त्याग करना है। भगवान कह रहे गरुड़, आश्चर्य है कि संसार में आके प्राणी संसार की प्रत्येक वस्तुओं को अपना मान बैठता है अज्ञानता के कारण। मंदिर पे एक जगह पे प्रसाद बांटे भी को तखत रखो, ये आसन डरी
कब समय है तो हमारे बाबा जी बैठते प्रसाद बांटते। उसके बाद फिर पिताजी बैठे वही जगह पे। फिर भगवान ने जितनी उनकी इच्छा है उतने समय को हमें बैठाया है। कहना क्या चाहते हैं कि हम सोचें कि हमारा मंदिर है तो नहीं। हम जहां भोजन करने घर पे बैठते हैं, एक दिन वहां हमारे पिताजी बैठते होंगे, एक दिन वहां बाबा जी बैठते होंगे, फिर परदादा, फिर परदादा। तो जिस घर में आप अपना मान के बैठ रहे वहां एक दिन कोई दूसरा बैठा था और आने वाले समय में कोई दूसरा बैठेगा। भगवान के रह में आश्चर्य है, कितना सब कुछ जानते हुए प्राणों की न मानो, आंखों से देखी मान लो, स्वयं अपन देख रहा है तो मानो। उसके बाद भी तुमने उस घर को, जमीन को, पैसा को, जायदाद को, सबको अपना मान लिया कि जिम्मेदारी छोड़कर चला जाता है, सब कुछ यहीं पर रह जाता है। इसलिए कंजूसी का त्याग करो और अपने जीवन में दान करो। भगवत जी सुनो, जहां भी भगवान का सत्संग हो वह भी सुनो। अब विषय आ गया है, एक व्यक्ति इतना कंजूस था कि उसने जीवन में कभी दान नहीं किया था, ना धर्म किया था। नारद जी भगवान से कहने लगे वैकुंठ में कि प्रभु कुछ उपाय नहीं है कि जो जी कंजूस आदमी है लोभी, इनसे पैसा न करवा के धर्म में लगा देवे। भगवान कहने लगे नारद जी से कि ऐसा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि काम है नारे प्यार जी में, लोभ है प्रिय जी में दाम। लोभी के पैसा ही आए भगवान, और भगवान को न नहीं हो। कामी पुरुष की स्त्री ही भगवान है। नारद जी कहने लगे भगवान हम परीक्षा न कर ले एकाध लोभी की। भगवान बोले बिल्कुल सहर्ष जाओ। एक व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग अकेले जाकर स्नान कर रहा है घाट पे। नारद जी ने ब्राह्मण को रूप बनाओ और पहुंचे, कहने लगे भैया जाए कह रहे, तुम अकेले तो स्नान कर भी आए, जहाँ सब जने घाट पे स्नान कर रहे वहां पे करना था संगम पे। वह ब्राह्मण के रूप में हटे नारद जी। नारद जी कहने लगे ठीक है, मनो हो सकत का भगवान ने एक किला ने हमें भेज दो अकेले में, तो कछु दान दक्षिणा हमें कर दो। सकरात को टाइम उत्तरायण सूर्य हो गए। वह लोभी व्यक्ति बोला कि हम दान तो कर दे, मनो हम उधारी कर हैं। इसने मन में विचार किया कि तुरंत नगद तो दे, उधारी कर दे, फिर जिन्हें जी मांगवे आ रहा है उन्हें हमें देने आ। चलो कोई संकल्प कर दो, उधारी चल जाए। नारद जी के लगे संकल्प करो, कितने दे हो? कोई 4 आना। 54 दे हैं 4 आना। संकल्प हो गया। वह नहा के घर पे गया और पीछे से नारद जी पहुंच गए। कहने लगे यजमान कहीं दान रसवा दक्षिणा और पास है रसो कुछ ना, वो तो जो कछु तुरंत परत हो जाए वो ही है। पीछे रह कर कछु नहीं मिल रहे। इसे वो बोलो तो 4 आना को दान तो वो दे दो। हाँ कहीं आप बैठो गुरु जी हम दान दे रहे। वो भीतर जाने के जो सो गओ कमरा ओढ़ के। पत्नी से कहने लगो जाओ के दो, उनको बहुत बुखार चढ़े और ठंड लग रही। पत्नी बाहर आए कि गुरु जी क्षमा करियो, वे नहा के आए और उनको बहुत ठंड लग रही, बुखार चढ़े आओ। नारद जी कहने लगे तो एक काम करो, चलो हम दवाई करवाए दे रहे। भाई हम पे यजमान की तकलीफ नहीं देखी जाए। बताओ हम चेला बीमार डालो और हम भाग जाए, सो कैसा हो सकता? हम दवाई करवा दे रहे कोनो वेद थे। पत्नी भीतर गई, कान में वो कहने लगी कि गुरु जी कह रहा कि हम दवाई खुलवाए चल। जो कहने लगो तुम एक काम करोगे तो कभी तुम्हारा गए। पत्नी बाहर आई कि गुरु जी जाए कह रहा कि वे तो ठंडे से बाहर रहे हैं, वो कहीं हिचकी से ले रहा है। और फिर दौड़ के भीतर जाने को रोन लगी। अब भाई तो अच्छे हते और उते स्नान करके आ गए, का होगा? वे तो बोला ही नहीं रहे, ठंडे पर गए, सांस भी रुक गई। नारद जी बाहर बैठे बैठे 4 से जने निकले कि क्या गाऊ हर होते जो कि यार जो आदमी अब अच्छो है तो आर वो समाप्त होगा।
उनकी पत्नी रो रही। और हम जा सोच रहे हैं कि अब जब यजमान के तो आए थे और प्राण कर गए तो दाह संस्कार में भी शामिल हो जाए, लकड़ गया वे। आप भीतर पत्नी झूठो झूठो रोवे और रोत रोत बातें आता। अच्छा भाईचारा में कला है वे रोज जो और बातें आते या उनमें भगवान ने लक्षण कला दे अपन औरों में नहीं आ जा कि रो भी रहे बातें आ भी रहे। वे रो हैं गे हैं और बातें आ हैं। कछु कछु तो तुम जाई ना समझते हो कि वे गाए रहे के रोए रहे। अरे अब रेन दो का ज्यादा हंसी हो जाए, समय है कम, कल सुने हैं। वे कहने लगे जो भी गांव के आए थे 4 से 10 जने, कहने लगे कि एक काम करो, फटाफट करो, अच्छा कौन समाप्त हो जाए तो फिर गांव की जल्दी जल्दी आने लगा तो लात करो और का कर रहे थे हमने लगाओ। ऐसे सब जने आके ये बोला करो तो फटाफट अर्थी बना लो तक जारी करके भैया वो चोन्नी के पीछे सांस न लेवे, एक आध सांस ले लेवे फिर रोक लेवे और जैसे ही पत्नी में ले गए। सब जनों ने उठा के और स्वाद आओ अर्थी पे और जानकर शमशान में लो आएंगे। गांव के सब जने, पत्नी बाहर नो आई तनक रो रवा के झूठो मूठो अंदर पहुंच गई। सब जने गांव के पहुंची, चिता बन गई, लकड़ी चिता पे सुहा भी दाओ। और नारद जी से संगे लगे कि हम देख रहे तुम कैसा नहीं दे रहे, चोन्नी तो हम लेके रखा, परीक्षा ले भी आए थे कि बहुत से महाराजों से विदेव जो जी दीवार से आए। सब्जी भी क्रिया कर्म होते हैं बेकारे, चलो कहीं आगे लगा दो। संतान तो हती न गांव के ही हते, एक तरफ से आगे लगा वो शुरू कर गए थे। नारद जी कहने लगे रोको कि एक मंत्र कही जाते कि चीला के कान में से वो मंत्र के दे दो। गांव के कहने लगे हाओ। अब नारद जी ने सोचिया जो तो आगे तक धारे दे रहा हो जो मुंह नहीं बोल लो अब नो के देवे कान में। वो नारद जी आराम से कहने लगे कि जा कह रहा है दे रहा है बच्चों ने के भोकवा जाए। वो भी बिल्कुल आराम से कहने लगो तुम तो भोकवा दो। द्वारिकाधीश भगवान की नारद जी कहने लगे दे रहे हो बेचारा ना के भोकवा जाए। जो गास्ता बिल्कुल वोट फारे की कहने लगो तुम तो भोकवा दो गई। अब बताओ कामे है नारी प्यार जिमी लोभ है प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतरो प्रिय लागो मोहि राम। स्तुति में कहते हैं जिस प्रकार लोभी को पैसा अच्छा लगता है, कामी पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है, ऐसे परमात्मा आप हमें अच्छे लगते रहे। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। सुनाना तो था वृंदा का चरित्र तुलसी का, क्योंकि कल हमने कहा था कि तुलसी की कथा सुनाएंगे, लेकिन आज लेट कथा शुरू हो पाई, लगभग 9:45 बज गए, 15 मिनट में चरित्र नहीं हो पाएगा। तो संक्षेप में हम आप लोगों को जल्दी जल्दी सुना देते हैं कि जलंधर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। एक दिन देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पे शिव जी के दर्शन करने गए। शिव जी रूप वेश बदल के बैठे थे। इंद्र ने कहा कि भाई शिव जी कहाँ है और तुम कौन हो? शंकर जी नहीं बोले। फिर उसने कहा कि तुम बोलता नहीं है, मूक बैठा है, बता शिव जी कहाँ है? फिर भी शंकर जी ने बोले। इंद्र ने वज्र चला दो। जैसे ही वज्र चलाया, भगवान शिव जी यहाँ उनके आगे वज्र टकराए, वह वापस हो गया। शिव जी को क्रोध आ गया कि तुम हमें पहचान नहीं पाए, हम तो विनोद करने के लिए बैठे थे, मनोविनोद के लिए। उनके मस्तक से एक तेज निकला, तेज साधुबनिया के थे हाथ जोड़ते तो भगवान हमारे में गिरा। यहाँ बृहस्पति का एक नाम जीव पड़ गया। उसी दिन से जीवन दान दिलाया इंद्र के लिए, इसलिए इनका नाम जीव भी हो गया बृहस्पति का। संस्कृत में जीव भी कहते हैं गुरु को। गुरु बचाता है डूबने से। जो तेज फेंका था शिव जी ने, समुद्र में गिरा और समुद्र में से एक बालक उत्पन्न हो गया।
वह बालक इतने जोर जोर से रोने लगा कि तीन लोकों में वो रोवे की आवाज जावे। ब्रह्मा जी देखे, सब जने देखे, यार जो कौन सा बालक होगा कि जो न रो रहा धरती पे तीन लोकों में उसकी आवाज जा रही रोवे की। ब्रह्मा जी आए समुद्र के पास, बालक रो रहा था तो ब्रह्मा जी ने उस बालक को गोद में लिया, समुद्र को बुलाया, समुद्र मनुष्य का वेश धर के आया। ब्रह्मा जी ने कहा कि किसका बालक है? समुद्र ने कहा कि जी हमारा है, हमसे उत्पन्न हुआ है, तो मेरा बेटा है। अब जब आप आ गए हो तो इसका नामकरण कर दो। ब्रह्मा जी से समुद्र कहने लगो। वो बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ कर खींच वो शुरू करी और इतने जोर से दाढ़ी खींची आंसू गाया गए ब्रह्मा जी को। जब दाढ़ी तानी ब्रह्मा जी कहने लगे यद्यपि इसने हमारी आंखों से जल निकाल दिया है इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। उसका नाम जलंधर रख दिया। और यह महाप्रतापी होगा समुद्र तुम्हारा पुत्र, बड़ा वैभवशाली था जलंधर। शुक्राचार्य को गुरु बनाया उसने। एक दिन अपनी सभा में बैठा था, राहु देखा जलंधर को, कहने लगो गुरुजी जी अकेली मूड दिखा रही है, हम तो पहली बार ऐसा प्राणी देख रहा है, अकेली मूड है और वो जिंदा है। शुक्राचार्य कहने लगी कहानी है लंबी जलंधर जी, देवता बहुत स्वार्थी हैं, इनने मेहनत करवाई बराबर और समुद्र मंथन करवाया मंदराचल पर्वत से और बासुकी नाम की मथानी वो बनाई रस्सी। अच्छा देवता होशियार भी हो, इनने सोची कि जब अपन सांप की रस्सी बना के खींचे तो मुंह से उगलत तो वो जहर। तो देवता कहने लगे राक्षसों सुनो, हमारे लगे है मुंह को तो तुम्हारे लगो पूंछ तरफ। अब राक्षस होते हैं अभिमानी, अरे कहने लगे हमारे लगे मुंह तरफ, हमारे ज्यादा शक्तिशाली है। तो सांप के फन की तरफ लग गए राक्षस और पूंछ की तरफ। देवता मंथन हुआ 14 रतन निकले, सब देवताओं ने छोड़ा लाए। उच्च सर्वा काम देहनु धनवंतरी भी आए, मोहिनी अवतार। शुक्राचार्य कहने लगे वो भगवान ने छल करके जैसे तैसे अपना जो राहु या अमृत पी रहा तो भगवान ने सर काट दिया। जलंधर ने अपनी सेना सजाई, वो स्वर्ग पे आक्रमण किया, सब देवताओं को भगा दो। वो स्वयं स्वर्ग की सिंहासन पे बैठ गए। देवता बेचारे जाने को कंदराओं में लुक गए। अच्छा जब भी आप लोग कथा में सुनेंगे देवता गुफाओं के अंदराओं में ज्यादा लोग इतने चतुर होते हैं देवता। अच्छा होता है ढूंढ भी लेता राक्षस कि तुम कहाँ लुकी, हिमालय की कंदराओं में लुके हो। अब राक्षस ढूंढवे के लाने जात है तो देवता भीतर अंधेरे में बैठे रही थे, भी कहते नगर बाहर। देवता कहते नहीं तो मैं तई आओ, अगर दम है तो भीतर आई आओ। और भीतर आओ तो पहले नंबर हमें झुक के आएंगे, जो हम देवता आए। राक्षस अभिमानी हो। अब जब गुफा में पड़ो सुनेर न पारी ऐसी तो जहां देवताओं ने कही कि हमें झुकी गो फिर अजो भीतर है तो जी के था तो नहीं हम जा रहे गुफा में, ना हमें नेती मुड़ करने पाए, हमें सर झुकाना पड़ेगा। इसलिए राक्षस वापस लौट आए। स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमा लिया जलंधर ने। कालनेमी नाम की राक्षस की पुत्री थी वृंदा, बचपन से भगवान विष्णु की भक्त थी और सच पूछो तो उसके मन में एक बात चलती रहती थी कि भगवान विष्णु हमें पति के रूप में मिले। लेकिन उसका विवाह जलंधर के साथ कालनेमी ने कर दिया। बड़ी पतिव्रता थी वृंदा। कथा बहुत विस्तार से है लेकिन 10 मिनट में पूरी कर रहे। वृंदा पतिव्रता थी। उसने अपने पतिव्रत के प्रभाव से जलंधर को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर पहुंचाया। जलंधर ने अपनी तपस्या के बल से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। धीरे धीरे वह अन्याय अधर्म करने लगा। अधर्म इसलिए करने लगा कि एक दिन नारद जी आए, जलंधर की सभा में बैठे। जलंधर ने स्वागत करो और कहने लगो देवर्षि देखो हमारी सभा तो अच्छी है, तीनों लोगों की जितनी अनमोल वस्तुएं हैं सब ले आन कर रख लेंगे अपने नगर में। घोड़ा छोड़ा ले आओ, चैसरबा कामधेनु गाय को ले आया, कल्प वृक्ष ले आओ, स्वर्ग की जितनी संपत्तियां थी सब ले आओ। जलंधर नारद जी कहने लगे वास्तव में जलंधर आपकी नगरी में सब वस्तुएं शोभायमान है, मन क्षमा करियो। जो सुंदरता पार्वती जी की है तीनों लोगों में वह सुंदरता किसी स्त्री में है ही नहीं।
इतनी कह के अंतर ध्यान हो गए। इसके मन में काम जागृत हो गया और जलंधर ने अपना एक दूत भिजवा दिया भोलेनाथ के यहाँ के तुम पार्वती को हमें सौंप दो, तुम इसके योग्य नहीं हो, कहाँ शमशान में रह रहे, भूत प्रेतों के साथ में बहुत लपेड़े हो, नांगों के आभूषण पहने। राहु दूत बन के गया वहां पे, जैसे ही उसने समाचार सुनाया भगवान शिव जी को क्रोध आ गया, एक जटा निकाली, वह उस जटा से कृत्या उत्पन्न हो गई, कृत्या राहु को खाने लगी। लेकिन सब लोगों ने समझाया गणों ने कि प्रभु दूत की गलती नहीं है, जैसे सुंदर कांड में लिखा है कि दूत के लिए मारा नहीं जाता। विभीषण ने कही थी आनदंड कछु करे गोसाई। अब वो कृत्या बोली कि हमें तो भूख लगी है, कुछ खाने को दो। शिव जी कहने लगे एक काम करो, तुम अपना शरीर खा लो। उस कृत्या ने अपना स्वयं का शरीर खा लिया, पांव खा गए, हाथ, शरीर खा के इतना शरीर खा लिया, उसका सर बचा। भगवान ने उसको अपना गण बना लिया, कीर्ति मुख नाम का गण। 8 गण है शंकर जी के, वीरभद्र है, कीर्ति मुख है, और भी हैं। तो कीर्ति मुख नाम का भगवान ने उसको गढ़ बना लिया शिव जी ने। राहु वापस आ गया, जलंधर से बोला हमने अपने प्राण बचा ले, जय बहुत है। धीरे धीरे और विस्तार होता गया। शिव जी, पार्वती जी ने यह बात भगवान विष्णु को सुनाई। भगवान विष्णु मार भी जा रहे थे, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लो, कहने लगे प्रभु हम भाई क्या आपको सारा हुआ है जलंधर, समुद्र से हम उत्पन्न भय, समुद्र से जलंधर, इसलिए हम अवज्य बनो और आपको सारी फने मारो। विष्णु भगवान कहने लगे ठीक है, हम युद्ध को तो जा रहे मनो मार है ने। युद्ध किया भगवान ने, युद्ध करते करते भगवान, ना तो भगवान की विजय हो गए ना जलंधर की। कई हजार साल व्यतीत हो गए, भगवान को लगा कि जैसे हम थक रहे हैं। उसके युद्ध करते करते भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे जलंधर अब हम बाहु युद्ध करेंगे। बाहु युद्ध हुआ, जलंधर ने छाती में घूंसा मारा भगवान की। जैसे छाती में घूंसा मारा, विष्णु भगवान कहने लगे जलंधर या तो भृगु ने लात मारी थी हमें, तो के तुमने जो घूंसा है मारो, हम प्रसन्न है, वरदान मांग लो का जाए। लड़ रहे थे, कहने लगे वरदान मांगो। जलंधर भी काफी प्रतापी था, विद्वान था, बुद्धिमान था। हाथ जोड़ कर कहने लगे प्रभु अगर आप प्रसन्न हो तो चलो हमारे घरे रखो हमारी बहन के संग। लक्ष्मी जी को साथ में लेके और जलंधर भगवान को अपने घरे लो ले आओ। रोज को उनकी पूजा करे कि वे सब जने मूर्ति की कर, हम साक्षात भगवान की कर। सब जने देवता इकट्ठे हुए, फिर देवताओं ने सलाह करी, भगवान विष्णु को वापस जलंधर की आज्ञा से बुलवाया। कछु महीना के बाद वापस आ गए भगवान वैकुंठ में। अब की बार भगवान शिव जी युद्ध करने के लिए गए जलंधर से, लेकिन जलंधर को पराजित करना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व का प्रभाव था कि जलंधर को पराजित नहीं कर सकते शिव जी। भगवान विष्णु, जलंधर युद्ध कर रहा था भगवान शिव जी से। जलंधर ने अपनी ऐसी माया बनाई कि एक जलंधर युद्ध कर रहा हो, एक जलंधर शंकर जीवन के कैलाश पर्वत पे चलोगे। पार्वती जी ने देखो कि हमारे स्वामी आ रहे हैं, अच्छा जलंधर जा भूल गए कि नंदी पे बैठते जाते हैं शंकर जी लौट से। अकेले शिव जी बन के पार्वती जी समझ गए कि जी स्वामी नहीं है, ये तो कोई दैत्य है। वहां से दौड़ी वैकुंठ में गई, भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आपके होते हुए हमारे पति युद्ध कर भी के लाने गए शिव जी, आपके होते हुए छलने के लिए एक दैत्य आया था, आप बैठे रहे, वह हमारा सतीत्व भंग करने के लिए आया था, तुम जाओ उसकी वृंदा, उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करो। भगवान विष्णु वृंदा के यहाँ पे आ गए उसका सतीत्व भंग करने के लिए। भगवान विष्णु ने क्या किया कि वृंदा जंगल में घूम रही थी, बगीचा में अपने महल के बाहर, भगवान एक महात्मा बन गए। 2 राक्षस वृंदा की लाने खा भी दौड़ी, वृंदा डर के कारण वहां से भागी, देखा कि सामने एक महात्मा बैठे हैं आसन लगाए, उनके चरणों में गिर गई, बोली बचाओ 2 दैत्य आ गए हमें मार रहे हैं। भगवान अकेले देखे सुबह दोनों दैत्य
वहां से भाग गए। वृंदा बोली, महात्मा जी आप काफी विद्वान हैं, तपस्वी हैं, आप कृपा करके बताइए हमारे पति देव शिव जी से युद्ध कर रहे हैं, इस समय युद्ध में क्या चल रहा? मैं महात्मा ऐसे आकाश तरफ देखे तो 2 बंदरा उतरे आकाश से, आए, उनने प्रणाम करो महात्मा को, फिर वापस चले गए। और थोड़ी देर बाद एक बंदरा ने जलंधर की मूड़ लिया और एक धड़ लिया धरती पे। वृंदा रोने लगी, बड़ी पतिव्रता नारी थी, समझ गई कि हमारे पति देव की मृत्यु हो गई। चरणों में गिर पड़ी महात्मा की, बोली महात्मा जी हमें तो ही प्राण दे दे, हमारे पति को जीवित करो आप। वो तो भगवान थे, साक्षात विष्णु भगवान। उन्होंने जलंधर का सिर धड़ से लगाया और जैसे उसके सिर पे हाथ फेरा वह जीवित हो गया और कुछ दूर जाकर महात्मा जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने स्वयं अपना स्वरूप जलंधर का स्वरूप बना लिया। वो तो वहां युद्ध कर रहा। बहुत समय तक वहीं पे वृंदा के साथ भगवान रहे, पति के रूप में उसके साथ रहे। उसका सतीत्व भंग हो गया, पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ तो जलंधर मारा गया। एक दिन वृंदा समझ गई कि हमारे पति नहीं है। रात्रि के समय सुबह हुआ, बोली सच बता तुम कौन हो? तुम हमारे पति नहीं हो। भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ गए। बोली वृंदा अब तुम्हारा पति मारा गया, हम तुम्हारा सतीत्व भंग करने के लिए आए थे। और जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी कह रखा, जिन मोही मारा ते में मारे। भगवान कहने लगे हमने छल नहीं किया, सबसे पहले तुम्हारे पति ने जगेल बताई। जिस शंकर जीवन के पार्वती को छल भी गए थे, सुगेल तो बता दे, इसलिए हमने तुम्हें छला है। तो भीतर की बात, गुप्त बात है, गूढ़ रहस्य की बात है कि वृंदा बचपन से मन में विष्णु भगवान की भक्ति करती थी और उसके मन में श्रद्धा थी कि विष्णु भगवान हमें पति रूप में मिले। तो वह भगवान ने स्वीकार भी की थी। क्रोध आ गया वृंदा को, उसने चिता बनाई, उस पे बैठ गई और हाथ जोड़ के बोली भगवान हमने मन वचन कर्म से अगर सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो तो मैं श्राप देती हूं विष्णु भगवान से, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। जिस प्रकार तुमने हमारे साथ छल किया, राक्षस पहुंचाए माया के, जाओ तुम आगे तुम मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और वही राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। और जो बंदरों से तुमने मूड़ और सिर और धड़ लाए थे वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं श्राप देती। वृंदा ने श्राप दे दिया भगवान को। सब देवता आ गए, क्षमा प्रार्थना की। तो वृंदा ने कहा कि भगवान अपने अंश रूप से शिला बनेंगे। तभी से भगवान सालक राम बन गए। वहां पे वृंदा का शरीर जल के भस्म हो गया। भगवान ने वहां बीज बोया, उस बीज में से तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। वही वृंदा तुलसी बन के आ गई और भगवान ने वृंदा को वरदान दिया कि आज के बाद सदैव तुम हमारे सर पे रहोगे। सब चरणों में रहते हैं और वृंदा तुम्हारे लाने हम अपने सर पे रखेंगे। 24 घंटा तुलसी का पत्र भगवान सालक राम पे चढ़ा रहता है। फूल तो भगवान के उतार दी, शाम हो थे लिखो है कि शाम हो गए फूल उतार दो चर्चे, या संध्या करो जब उतार दो, या भगवान को सुहाओ जब फूल उतार दो। लेकिन तुलसी का पत्र 24 घंटे भगवान पे चढ़ा रहता है। तो वही वृंदा तुलसी है जिसने भगवान विष्णु को पति रूप में अप्राप्त कर लिया। और भगवान सालक राम तुलसी ब्याह होते कार्तिक के महीना में तुलसी का विवाह। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान